हाय, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्लियर हुआ? बनाते हैं सवाल को। 7वां का हल लाइन के बाहर अंदर में लिखेंगे दिया है। करेक्ट, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब पद को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से। किससे? ए से। किस नंबर का पद? 11। और 11 नंबर का जो पद है उसका मान कितना है? 38। कितना है? 38। इसको लिख सकते हैं ए प्लस जो ए 11 है इसको क्या लिखते हैं? ए प्लस 10 डी, एक घटा कर इसका मान कितना हो गया? 38। समीकरण फर्स्ट ले लें। पुनः कह रहा है कि 16वां पद 73 है और तथा 16वां पद ए 16 इसका मान कितना है? 73। ए 16 को लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी, इसका मान कितना हो गया? 73। समीकरण 2 हो गया। क्लियर है? अब देखो समीकरण 1 में ए प्लस 10 डी मिला और समीकरण 2 में ए प्लस 15 डी मिला। इसमें से या तो ए को गायब कर दो या तो डी को गायब कर दो। अच्छा, हमसे पूछा सवाल क्या है कि 31वां पद, तो पूछा है 31वां पद अर्थात ए 31 बराबर वाट, यही हमसे पूछा है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो या तो इसमें से ए या तो डी गायब कर दे, तो हम देखो ए को गायब करना चाह रहे हैं। रीजन कि ए सिंगल है। कैसे गायब करेंगे? तो 1 में से 2 को घटा दो या तो 2 में से 1 को घटा दो, किसी में से घटा दो। हम घटाना चाह रहे हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट, 2 में से फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 कितना है? ए प्लस 15 डी बराबर 73 और ए कितना है? तो ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, घटाओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी को नहीं। घटाओ या माइनस के चिन्ह लगाने के कारण नीचे वाला सारा चिन्ह बदलेगा। तो देखो पहले ए प्लस में था हो गया माइनस, जो 10 डी प्लस में था हो गया माइनस, 38 भी प्लस में था हो गया माइनस। ए में से ए को घटाएंगे खत्म। 15 डी में से 10 डी, देखो प्लस नहीं बचा, क्या बचेगा? माइनस। तो 15 डी में से 10 डी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बराबर 73 में से 38 घटा दे, हासिल लिया 13 में से 8 गया 5, कितना बचा? 6 में से 3 गया 3। क्लियर है? आगे देखो तो डी को अकेले छोड़ेंगे तो 5 और डी के बीच में कुछ नहीं तो गुणा, बराबर कूदा जाएगा तो भागा, मतलब 35 बटा में 5 7 डी का मान 7। डी का मान पता चल गया ना? वो हम कोई भी पद निकल, जैसे हमसे पूछा है 31वां पद, हम काहे इतना काम कर रहे हैं? तो 31वां पद ए 31 बराबर क्या होगा? ए प्लस 30 डी, यही ना होगा? ए का मान हमको चाहिए और डी का तो मान निकाल लिए। अभी ए का मान निकालना बाकी है, ए का निकाल देते। तो ए का मान कैसे निकलेगा? तो यही डी का मान या तो 1 में रख दो नहीं तो 2 में, छोटा वाला में रख दो, 1 में रख दो। रखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? ए प्लस 10 डी बराबर 38, यही ना है वो। और डी के जगह पर कितना रख दें? 7। तो यहाँ पर 10 और डी के बीच में कुछ नहीं तो गुणा करके 7 लगा दें। आगे देखो ए प्लस 10 7 70 बराबर 38। क्लियर है? यहाँ से ए छोड़ेंगे तो देखो ए के साथ में प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस, तो 38 माइनस कर दें। ए बराबर 70 में से 38 घटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस में 32। देखो 70 में से 38 घटाए 32 और 70 के आगे माइनस है तभी भी माइनस रह जाएगा। तो देखो ए का मान पता और डी का मान पता चल गया ना? इसलिए हमसे पूछा क्या है? ए 31वां पद, तो ए 31 बराबर होगा क्या? ए प्लस 30 डी। किसी को दिक्कत? ए का मान कितना आया है? -32 प्लस 30 गुणे डी का मान 7। ठीक है, आगे देखो -32 पहले गुणा होगा कि जोड़? गुणा ना बड़ मच में, तो गुणा पहले कर देते हैं। तो प्लस है तो प्लस और 7 के 21 210। ठीक है, और 210 में से 32 माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8, कितना हुआ? 8।
ये इसको यहाँ से ले दिया था 0, इससे यहाँ से लिया 10 और 10 में से 3 गया 7। क्लियर है। यहाँ पर क्या बच गया 1। अब देखो इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाला प्लस है ना वो, तो अभी भी प्लस रह जाएगा, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही आपका हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है जल्दी से उतारिए।